नमस्कार दोस्तों। हमें इस लेक्चर में क्या पढ़ना है, स्कीम्स पढ़ना है जो कि रिलेटेड हैं किस एग्रीकल्चर से। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था जिसमें हमने पीएम किसान आपको पढ़ाया था कि हम सॉइल के रिलेटेड फिर सीड्स के रिलेटेड इस तरीके से हम स्कीम्स को ख़त्म करेंगे, ना कि ऐसे क्रोनोलॉजिकल वाइज में। तो इससे क्या रहेगा, आपको याद रहेगा कि भाई पर्टिकुलर अगर सर ऐसा पूछ लिया गया कि बताओ कि सॉइल रिफॉर्म के लिए कौन सी स्कीम्स चली हैं तो हम बता पाएंगे। तो जैसे सॉइल है तो सॉइल के लिए आप देखेंगे कि कौन कौन सी स्कीम्स हैं। जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड हो गया जो आपका 2015 में आया। इसके अलावा आपका परंपरागत कृषि विकास योजना है, ये स्कीम है। ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ये हो गया। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो हमने NMSA पढ़ा था, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जो सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, इसको पढ़ा जाएगा। साथ ही में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में पढ़ा जाएगा जो कि सॉइल हेल्थ से रिलेटेड है। देखिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली वाली ही बात चल रही है। सॉइल हेल्थ का तो डायरेक्टली रिलेटेड है, ऑर्गेनिक फार्मिंग भी डायरेक्टली रिलेटेड है, परंपरागत कृषि विकास योजना भी और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भी। कैसे ये डिपेंडेंट है, देखिए नॉर्मल से समझिए कि क्या होता है कि जो सॉइल है, हम अगर सॉइल लेट सपोज धान की फसल बो रहे हैं तब तो हमें ज़्यादा पानी लगना है। अब ज्वार बाजरा की फसल बो रहे हैं तो खूब पानी नहीं लगना ना, तो वहाँ पे ड्रिप सिंचाई करेंगे और स्प्रिंकलर सिंचाई करेंगे। कैसे सिंचाई करेंगे, ताकि मिट्टी का ज़्यादा पानी हम डालेंगे तो मिट्टी का कटाव हो जाएगा, मिट्टी का बहाव हो जाएगा, तो मिट्टी बह के दूसरे स्थान पर चली जाएगी। तो खेत में ज़रूरत है मिट्टी की, कहीं और नहीं। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इस तरीके से रिलेटेड। साथ ही में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना भी इससे संबंधित है। तो इसमें कितनी स्कीम दिख गई हमको, 3 और 2 5, ये 5 दिख गई। ऑर्गेनिक फार्मिंग कोई स्कीम नहीं है, ठीक है, इट्स अ प्रैक्टिस। तो हमें इसमें मोस्टली सॉइल हेल्थ कार्ड और परंपरागत कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इनके बारे में देखेंगे। अब जैसे सीड के बारे में, तो भाई सीड से संबंधित कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो जैसे SMSP है जो सब मिशन ऑन सीड एंड प्लांटेशन पर है। तो इसको पढ़ेंगे कि ये क्या बोल रहा है भाई सीड के बारे में। फिर इसी के अंदर नेशनल सीड मिशन भी है और सीड विलेज प्रोग्राम भी है, ये दोनों इसी के अंतर्गत है, तो इन दोनों को भी पढ़ेंगे अलग से। फिर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, इसको पढ़ेंगे। फिर ICR एक संस्था है जो बीजों के क्षेत्र में अच्छा काम करती है। पूसा आपने सुना होगा, दिल्ली में स्थान है, उस जगह पे ICAR जो है इसका सेंटर है। तो इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। इसके अलावा हम देखेंगे कृषि के सिंचाई के बारे में देखेंगे। तो हम देखेंगे कि जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है इसके बारे में समझेंगे कि क्या बोलना चाह रही है, ठीक है, किस टाइप से खेती करना चाहिए, सिंचाई करना चाहिए खेती में, इसके बारे में। फिर जैसे हम फर्टिलाइज़र डालते हैं तो भाई उसके बारे में कुछ स्कीम है क्या, तो हाँ, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी हो गया, नीम कोटेड यूरिया हो गया, सॉइल हेल्थ कार्ड हो गया, PM प्रणाम योजना हो गई, तो इसके बारे में समझेंगे। तो इसमें से हम उठा लेंगे कौन सा, आपका PM प्रणाम योजना, ये तो पीछे पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके बाद किसान भाई जो हमारा, उसके लिए कुछ है क्या, हाँ, तो PM किसान सम्मान निधि, ये हम पढ़ चुके हैं। PM मान धन स्कीम, इसको पढ़ लेंगे। और किसान क्रेडिट कार्ड, ये स्कीम पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज की समस्या है तो इसके लिए नेशनल एक्शन प्लान और क्लाइमेट चेंज, तो इसको पढ़ लेंगे। तो इस हिसाब से हमारी जो स्कीम्स हैं ये सब कंप्लीट हो जाएंगी। तो सबसे पहले हमें शुरू करना चाहिए क्या, सॉइल हेल्थ कार्ड, ठीक है। तो हम सॉइल हेल्थ कार्ड से स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली में सॉइल हेल्थ कार्ड है क्या। तो सबसे पहले देखते हैं सॉइल हेल्थ कार्ड। तो इसके बारे में अगर हम देखें तो ये 19 फरवरी 2015 को कहाँ से, राजस्थान के श्रीगंगानगर से चालू होता है, ठीक है। इसकी थीम होती है स्वस्थ धरा खेत हरा, स्वस्थ धरा खेत हरा, ये इसकी थीम है। साथ ही साथ में ये जो इसका हिंदी में तो आप नाम समझ गए होंगे, मृदा स्वास्थ्य कार्ड। जैसे क्या होता है कि
आपका एक कार्ड होगा, आधार कार्ड मान लेते हैं, फ़ोटो लगा होगा, नाम, पिताजी का नाम, पता, जन्म तिथि, ये सब लिखा होगा। फिर यहाँ पे लिखा होगा आपका 12 अंकों का 4-4 भाग में नंबर लिखा होगा। फिर यहाँ मेरा आधार, मेरी पहचान, फिर पीछे ही ऐसी चीज़ लिखी होगी। ये आपका क्या हुआ, आधार कार्ड हुआ। अब ऐसे ही ना मृदा का आधार कार्ड है कि हर व्यक्ति का अलग अलग होता है, तो इसलिए हर जगह की मृदा का अलग अलग कार्ड होगा कि भाई उस मृदा की हेल्थ कितनी अच्छी है बताता है। तो हम अब देखेंगे कि क्या क्या जो है कार्ड में शामिल क्या क्या रहता है। जैसे हमारे कार्ड में क्या क्या शामिल रहता है, हमारे कार्ड में शामिल रहता है भाई कि हम मतलब हमारा नाम क्या है, हमारा गांव क्या है, हमारे पिताजी का नाम क्या है, सब शामिल रहता है। तो इधर देखते हैं, तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड एक क्या है, मुद्रित रिपोर्ट है, ठीक है। और जो किसान को उसकी प्रत्येक जोत के लिए दी जाती है। जोत मतलब जैसे इतना सा एरिया हो गया, इस एरिया में से चाहे उसका एरिया 1 एकड़ का हो, चाहे 1 हेक्टेयर का हो, चाहे कितने का हो, इस इधर की मिट्टी उठाएंगे, सैंपलिंग करेंगे और फिर इसमें बताएंगे कि ये है। तो इसमें 12 मापदंडों, जिसमें वृहद पोषक तत्व शामिल है, इसमें द्वितीयक पोषक तत्व शामिल है, इसमें सूक्ष्म पोषक तत्व शामिल है और इसमें फिजिकल मापदंड शामिल है। तो ये 4 चीज़ शामिल है। जैसे हमारे आधार कार्ड में हमारा नेम होता है, ठीक है, फादर या हस्बैंड नेम होता है, फिर डेट ऑफ बर्थ होती है, इसके अलावा एड्रेस होता है, पता होता है और आधार नंबर होता है। ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस नंबर होगा। इस तरीके से इसमें ही क्या होते हैं, वृहद पोषक तत्वों का एक मामला होता है, द्वितीय पोषक तत्वों का, सूक्ष्म पोषक तत्वों का और भौतिक मापदंडों का। तो ये 4 चीज़ें इसमें शामिल रहती हैं। अब देखिए, जो वृहद पोषक तत्व है ये कौन कौन से हैं, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो 1:4:3 ऐसा कुछ का रेशियो होता है। और इस रेशियो में अगर ये नहीं है, मतलब ये है कि जैसे कोई सी मिट्टी उठाई गई, यहाँ की उठाई गई और यहाँ की उठाई गई, यहाँ वाले में ऐसा है कि भाई नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में है, नाइट्रोजन है पर्याप्त मात्रा में, पर पोटेशियम नहीं है। यहाँ पे ऐसा कि नाइट्रोजन नहीं है और पोटेशियम है, तो क्या इन दोनों की सॉइल हेल्थ कार्ड सेम सेम होगा, नहीं होगा। इधर वाले को बोला जाएगा कि आप अपने में यूरिया नहीं डालें, इसको बोला जाएगा कि आप अपने में यूरिया डालें क्योंकि आपको नाइट्रोजन कम है मिट्टी में, ठीक है। ये है यहाँ पे। दूसरा आप देखिए, दूसरा आप अगर देखेंगे इसमें आपका द्वितीयक पोषक तत्व है, ठीक। तो ये तो हो गया नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये हो गया आपका सल्फर, द्वितीयक पोषक तत्व। फिर वहीं आपका तृतीयक पोषक तत्व में अगर हम देखें तो ये है आपका, इसके सूक्ष्म पोषक तत्व बोलते हैं जिन्हें। इसमें आपका जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, बोरॉन, ये सब चीज़ें शामिल हैं। जिंक शामिल है, आयरन शामिल है, कॉपर शामिल है, मैग्नीज शामिल है, बोरॉन शामिल है। फिर अगला आपका आता है, इसमें क्या आता है, भौतिक मापदंड, जैसे कि पावर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब वो एसिडिक है, बेसिक है, ये सब आता है। फिर उसके बाद EC आता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड की, इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन कैसी, मतलब कि जो मिट्टी है उसकी चालकता कैसी, चालक मतलब ये देखा जाता है कि इसमें जैसे कि ऐसे समझिए कि काइंड ऑफ इस तरीके का हो कि जो मतलब ये चीज़ दर्शाता है कि मिट्टी के पानी में घुलनशील लवणों की जो सांद्रता है उसको दर्शाता है ये। मतलब उच्च EC अगर है, मतलब EC ज़्यादा है, तो यह लवणता का संकेत हो सकता है, सैलिनिटी का संकेत हो सकता है, जो जल अवशोषण और पोषक तत्वों की उपलब्धता को प्रभावित करके पौधों की वृद्धि पर नेगेटिव ग्रोथ डालेगा, मतलब नेगेटिव प्रभाव डालेगा। अगर कम EC है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी कम है, तो पोषक तत्वों की कमी या खराब मिट्टी संरचना का संकेत हो सकता है। मतलब ज़्यादा EC है, ठीक है, तो लवणता का संकेत हो सकता है, जो जल अवशोषण और पोषक तत्वों की जो उपलब्धता है उसको प्रभावित करके पौधों की वृद्धि पर नेगेटिव ग्रोथ डालेगा, नेगेटिव प्रभाव डालेगा।
वहीं अगर कम ईसी है तो पोषक तत्वों की कमी या खराब मिट्टी संरचना का संकेत हो सकता है। तो ये बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। मतलब जो आपका ईसी है, विद्युत चालकता, यह क्या करता है, मिट्टी में ईसी जो है मिट्टी के पानी में घुलनशील लवणों की सांद्रता को दर्शाता है, ठीक। तो ये 12 चीज़ें हो गई जो हमने यहाँ पे देखी। इन 12 चीज़ों को आपको याद रखना है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो इसमें बृहद पोषक तत्व, द्वितीयक पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व और भौतिक मापदंड ये चीज़ें शामिल हैं। तो इसमें आपकी 3 चीज़ें हो गई, इसमें 1 चीज़ हो गई, इसमें आपकी 5 चीज़ें हो गई, इसमें 3 हो गई। तो 3 एक 4, 5 9 और 3 12, तो टोटल 12 मापदंड है। तो इसको आपको याद रखना है कैसे करके, बृहद पोषक तत्व, द्वितीयक पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व और भौतिक मापदंड। बृहद पोषक तत्व में आपका एनपीके, ये तो आपको बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, ठीक है। फिर द्वितीय वाले में, सेकेंडरी में एस लिख देना। फिर सूक्ष्म में होते हैं तीसरा, तो सूक्ष्म में 5 हैं, क्या क्या, जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, बोरॉन। फिर आपका फिजिकल जो पैरामीटर है उसमें 3 चीज़ें हैं आपका, पावर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब कि आपको ये बताया कि मृदा क्षारीय है, लवणीय है, उदासीन है या अम्लीय है। फिर उसके बाद ईसी, तो विद्युत चालकता के बारे में बताएगा। इसके अलावा जो ओसी है वो आपको बताएगा कि इसमें जो ऑर्गेनिक कार्बन तो कितना है। जो ओसी है वो ऑर्गेनिक कार्बन का फुल फॉर्म होता है। तो ये हमें यहाँ पे चीज़ें समझ में आई, इतनी चीज़ें हमको याद रखनी है। अब अगर हम आगे बढ़ें और इसका ये देखें कि सॉइल हेल्थ कार्ड जो है इसका उद्देश्य क्या है, भाई किस लिए चलाएगा ये योजना, ये भी तो समझना पड़ेगा ना। तो अगर आप समझने बैठें कि इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो आप पाएंगे कि किसानों को खेतों में पोषक तत्वों की संतुलित मात्रा और उर्वरक व खाद के प्रयोग की जानकारी प्रदान करना। तो कुल जमा यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि ये पेन से स्याही कहाँ चली गई भाई। ओ माय गॉड। तो इसमें ये करना है कि जो किसान है उनको खेतों में पोषक तत्वों की संतुलित मात्रा, तो पहला हो गया पोषक तत्वों की संतुलित मात्रा, ठीक है, और उर्वरक व खाद के प्रयोग की जानकारी, और उर्वरक व खाद के प्रयोग की जानकारी, ठीक है। दूसरा, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना, कि जो मनाया डाल दो भाई। रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग या निर्भरता कम करना, ठीक है। इसके अलावा किसानों की कृषि लागत कम करते हुए उत्पादकता में वृद्धि करना। जैसे देखिए पता चल जाएगा कि भाई इसमें नाइट्रोजन या इसमें फास्फोरस, पोटेशियम किस चीज़ की कमी है, तो हम 12 पोषक तत्व हैं, हम ये पता लगा लेंगे भाई कि इसमें 6 पोषक तत्व कमी, बाकी 6 पर्याप्त है, तो 6 ही लेकर के आएंगे ना। फिर हम सब क्यों लेकर के आएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप राखी के लिए कपड़ा खरीद रहे हैं, आपको पता है आपके पास ढेर सारे वाइट पैजामे हैं, आपके पास नीचे जूती भी है पहनने के लिए। अब आप सोच रहे हैं यार मैं कुर्ता अलग से मंगा लेता हूँ, क्यों फालतू का खर्चा करूँ फिर से। हाँ, करना है वो अलग चीज़ है, लेकिन जब आपको लग रहा है कि बहुत सारे हैं तो फिर मैं क्यों करूँ, तो फिर से आप क्या कमाएंगे, ऊपर का कुर्ता उस मंगा लेंगे, तो आपके पैसे बच जाएंगे, ठीक है, बॉटम के कपड़ों के लिए। तो सेम वैसे ही है कि अगर पता है किसान को कि भाई मैं
ये चीज़ें अवेलेबल हैं मिट्टी में, तो फिर मैं और एक्स्ट्रा क्यों लेके आऊँ। तो उससे उसकी जो इनपुट कॉस्ट है वो जो है कम हो जाएगी, तो कृषि लागत कम हो जाएगी, कृषि लागत जो है वह कम हो जाएगी। किसानों में फसलों अच्छा इससे और क्या होगा, इससे ये होगा कि जो उत्पादकता है उसमें वृद्धि होगी। और क्या होगा, किसानों में फसलों के चयन के साथ साथ भूमि उपयोग के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। तो फसल चयन को प्रायोरिटी मिलेगी। और क्या होगा, जो भूमि है उसकी उत्पादकता भी बढ़ेगी। अच्छा, और क्या होगा, सिंचाई जल का मितव्ययी उपयोग सुनिश्चित होगा। जो सिंचाई जल है उसका मितव्ययी प्रयोग सुनिश्चित होगा। तो ये सब चीज़ें इसमें हमको देखने को मिलेंगी। अब अगर हम इसमें देखेंगे कि इसके वो क्या है लक्ष्य, एक मतलब सिंपल सा देखेंगे कि इसका कुछ लक्ष्य तो था ही। हाँ, लक्ष्य इसका था ना, क्या था कि 1 वर्ष योजना प्रारंभ होने के 3 वर्ष के भीतर, योजना स्टार्ट होने के मतलब 19 फरवरी 2015 को स्टार्ट हुई है तो 2018 तक के 3 वर्ष के भीतर क्या करना है, 14 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड जारी करने हैं। 14 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड जारी करना है। ठीक है, ये आपको इसमें मतलब ये हमें ध्यान रखना है इसमें। अब इसके कुछ लाभ भी हैं, तो इसके लाभ क्या हैं, इसके लाभ ये हैं कि प्रत्येक 3 वर्ष में क्या होगा, जो प्रत्येक 3 वर्ष में फार्मर्स का जो खेत होगा उसमें सॉइल चेक होगा। प्रत्येक 3 वर्ष में जो सॉइल है वो चेक होगी। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, अपडेटेड रिपोर्ट मिल जाएगी, पूरी सॉइल हेल्थ रिपोर्ट। फार्मर्स को डिटेल्ड रिपोर्ट मिलती है जिसमें सॉइल में क्या न्यूट्रिएंट्स कम है और कौन से क्रॉप्स और फर्टिलाइजर बेस्ट हैं ये बताया जाता है। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि जो सॉइल की हेल्थ रिपोर्ट मिलती है हमें, जिससे हमें क्या होता है कि जो उर्वरक हैं उसके चयन में मदद मिलती है। ठीक है, और क्या लाभ होता है, पीछे हमने उद्देश्य में तो देख ही लिया था, तो उसमें भी लाभ जो नहीं था यही कि इनपुट लागत जो है, इनपुट लागत उसमें कमी आती है। इसके अलावा और क्या है, गवर्नमेंट एक्सपर्ट्स देता है जो फार्मर्स को सॉइल इम्प्रूव करने के तरीके समझाते हैं। तो जो एक्सपर्ट एडवाइस मिलती है उससे कृषि में उत्पादकता बढ़ती है और जो मिट्टी है उसकी वैल्यू बढ़ती है। साथ ही में जो कृषक की आय है वो बढ़ती है क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। साथ ही में और क्या होता है, जो हमारा ग्राउंड वाटर है वह क्या होता है, शुद्ध बना रहता है। क्यों, क्योंकि अगर हम ज़्यादा केमिकल यूज़ नहीं करेंगे तो केमिकल जो इसके नीचे जाते हैं वो नहीं जाएंगे, तो ग्राउंड वाटर अच्छा रहेगा, तो ग्राउंड वाटर शुद्ध बना रहेगा। साथ ही में एक ही एक्सपर्ट फार्मर का सॉइल का एनालिसिस करता है ताकि रिपोर्ट एक्यूरेट रहे। ठीक है, इसके अलावा इस स्कीम से फार्मर्स को सॉइल की कमी पता चलती है और उन्हें क्रॉप यील्ड बढ़ाने के सॉल्यूशन मिलते हैं। इसके अलावा तो ये सब लाभ मिलते हैं। और हम ये लिख सकते हैं कि जो सॉइल है उसकी लाइफ टाइम और लाइफ स्पैन जो है बढ़ता है। ये चीज़ें हमने यहाँ पे समझी सॉइल हेल्थ कार्ड में। अब एक चीज़ ये है कि सॉइल हेल्थ कार्ड जो होता है तो वो कैसे करता है, मतलब देखिए काम ऐसे करता है कि एक सॉइल का सैंपल कलेक्ट किया जाएगा, मतलब खेत में आपके एक्सपर्ट्स आएंगे, वो सॉइल का सैंपल कलेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर उसको ले जाएंगे, मान लीजिए 2025 आज चल रहा है और पहली बार आपके सॉइल का सैम्पलिंग हुआ है, तो वो आपके खेत से क्या सॉइल लेकर के जाएंगे और उसको लैब में लेके जाएंगे। फिर लैब में उसकी क्वालिटी चेक होगी, उसमें न्यूट्रिएंट्स जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पीएच लेवल ये सब चेक किया जाता है। लैब टेस्ट के बाद एक डिटेल रिपोर्ट निकलती है जिसे सॉइल हेल्थ कार्ड बनाया जाता है, जिसमें सॉइल की कमी और कौन से क्रॉप सूटेबल हैं ये सब लिखा होता है। इसमें नाइट्रोजन नहीं है तो ये ना बोए, फास्फोरस है तो ये बो सकते हैं, इस तरीके से।
फिर सॉइल हेल्थ कार्ड के साथ एक्सपर्ट्स फार्मर्स को गाइड करता है कि कौन से फर्टिलाइजर या टेक्निक्स यूज़ करनी है सॉइल बेहतर करने के लिए, ये सब चीज़ें। फिर क्या होता है कि हर 3 साल बाद ये प्रोसेस रिपीट होता है और सेम एक्सपर्ट आपके खेत का एनालिसिस करता है ताकि रिपोर्ट कंसिस्टेंट और रिलायबल रहे। तो दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ सॉइल हेल्थ कार्ड मेकिंग। तो हमने क्या समझा कि सॉइल हेल्थ कार्ड जो है आपका 19 फरवरी 2015 को चालू हुआ राजस्थान के श्रीगंगानगर से। सॉइल हेल्थ कार्ड जो है वह मृदा स्वास्थ्य कार्ड उसको बोलते हैं। स्वस्थ धरा खेत हरा इसकी थीम है और इसमें 12 पोषक तत्वों का वर्णन होता है, जिसमें से एक पहला होता है वृहद पोषक तत्व, दूसरा द्वितीय पोषक तत्व, तीसरा सूक्ष्म पोषक तत्व, चौथा भौतिक मापदंड। तो जो वृहद पोषक तत्व होता है उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम शामिल होते हैं। द्वितीयक पोषक तत्व में आपका सल्फर शामिल होता है। सूक्ष्म पोषक तत्व में आपका जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, बोरॉन ये सब शामिल होता है। फिर चौथे में आपका जो भौतिक मापदंड होता है उसमें आपका पावर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब कि जो मृदा है वह एसिड है, बेसिक है, ये शामिल होता है। फिर अगला होता है जिसमें इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी बताती है कि इसमें विद्युत चालकता कितनी है। तो उससे लवण, अगर विद्युत चालकता ज़्यादा है तो लवणता का सांद्रण ज़्यादा होगा, कम है तो पानी को रखेगा ही नहीं। तो इससे ये होगा कि मतलब बैलेंस होना चाहिए। फिर ऑर्गेनिक कार्बन अगला है। फिर इसके अलावा ये सब मृदा स्वास्थ्य कार्ड खेत के लिए आवश्यक उर्वरक अनुशंसाओं और मृदा संशोधनों का भी संकेत देते हैं। ठीक है। इसके अलावा हमने देखा उद्देश्य, तो पोषक तत्वों की संतुलित मात्रा और उर्वरक व खाद के प्रयोग की जानकारी। ये लाभ भी हो सकता है, महत्व भी हो सकता है। रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग निर्भरता को कम करना, कृषि लागत को बढ़ाना, उत्पादकता को बढ़ाना, फसल चयन की प्राथमिकता देना, भूमि उत्पादकता को बढ़ाना, सिंचाई जल का मितव्ययी उपयोग करना, ये सब बताता है ये। फिर बताता है मतलब कि सब इसके उद्देश्य लाभ होते हैं। और लाभ लक्ष्य क्या था इसका, योजना स्टार्ट होने के 3 वर्ष के भीतर 14 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड जारी करना है। लाभ ये है, प्रत्येक 3 वर्ष में सॉइल चेक होगा, सॉइल हेल्थ रिपोर्ट उर्वरक चयन में मदद करेगा, इनपुट लागत में कमी लाएगा, एक्सपर्ट एडवाइस मिलेगी तो वृद्धि में उससे वृद्धि होगी, उत्पादकता बढ़ेगी, कृषि में उत्पादकता बढ़ेगी, मिट्टी उसकी वैल्यूएबल होगी, कृषक की आय बढ़ेगी, ग्रोथ ग्राउंड वाटर अच्छा होगा, सॉइल जो है उसकी लाइफ टाइम जो है बढ़ जाएगी। ये सब लाभ लक्ष्य ये सब चीज़ें हैं और कैसे टेस्टिंग होती है मैंने आपको बताया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।